इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये इंटर में रहा करता था, इस वक्त यहाँ भी है, 10th में भी। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये है क्या चीज़। तो देखो, कोई गुल्लक लिया जाए, उस गुल्लक में प्रतिदिन, ये समझिए पहले वैकेंट है, पहले दिन हमने डाला 5 रुपया, फिर अगले दिन 2-2 रुपया डालते चले गए। तो जो हमको गिनती मिलती जाएगी, पहले दिन 5, दूसरे दिन 2 इसमें डाल दिया 7 होगा, तीसरे दिन 9 होगा, फिर 11 होगा। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जस्ट उल्टा, अगर जो किसी सिक्के में से, वो किसी गुल्लक में से अब ये भरा है, इज फुल ऑफ कॉइन्स, इनमें से 2-2 रुपया मैं पर डे निकालता रहूँ, 2-2 रुपया पर डे निकालता रहूँ। तो मान लिया 100 सिक्के थे या 100 रुपया था पहले दिन। दूसरे दिन हमने 2 रुपया निकाला, बचे कितने? 98। फिर निकाला 96, फिर निकाला, जरा अंदाजो ये घटता ही तो जाएगा इसकी अमाउंट। तो और थोड़ा क्लियर करके बताया जाए कि किसी निश्चित संख्या में, वो संख्या निश्चित होनी चाहिए, किसी निश्चित संख्या में से, अब वो चाहे रियल नंबर हो, सही बात है, रियल नंबर हो, संख्या का मतलब पूर्णांक हो गया, रियल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे जो भी रियल नंबर हो, संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए, जोड़ी या घटाई जाए, तो इस प्रकार की जो अनुक्रम होगी एपी प्राप्त होती है। जैसे हमने निश्चित संख्या का नाम समझाने के लिए लिया 3, निश्चित संख्या 3, अब 3 में निश्चित संख्या ही जोड़ूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जोड़ूंगा तो 2 ही जोड़ता जाऊंगा। तो 3 में मैंने 2 को जोड़ा, यहाँ +2, तो ये 5 मिला। फिर यहाँ +2 दिमाग में रखिएगा, ये 7 हुआ, फिर +2 तो यहाँ 9 हुआ। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनेगी ये एपी में होगी। ये कैसी होगी? एपी में होगी। दूसरा एग्जाम्पल घटाने वाला, इसी को पलट दिया जाए। मान लिया ये पहुंचा था 11, 13, 15, 17, 19, 21, चलो 21 से शुरू कर रहा हूँ भाई। वैसे 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो 8 ही मिलेगा, ये 8 का एक सीक्वेंस बन गया। 21 में से अब मैं 2 घटाऊंगा, किसी निश्चित संख्या में से कोई निश्चित संख्या जोड़ी, हमने यहाँ जोड़ा था, अब घटा रहा हूँ निश्चित संख्या। फिर 19, 21 में से 2 घटा, 19, फिर 17, फिर 15 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की सीक्वेंस क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। एक और बात है, तीसरी नई चीज़ बता रहा हूँ जो आपके इस लेवल में नहीं है। किसी समांतर श्रेणी में, यानी कहने का मतलब इस किसी भी निश्चित संख्या में जोड़ें या घटाएं तभी एपी में बनती है, गुणा भाग से नहीं बनती। लेकिन अगर जो कोई सीक्वेंस किसी समांतर श्रेणी में, मैथ में एक शब्दों का अर्थ होता है, समांतर श्रेणी में निश्चित संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो भी प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है। ज़्यादा देर का बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। जैसे अब 3 को ही देखा जाए, चलिए इसी पे मैं बात करूँ। 3 में अब कोई और गिनती हम ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखिए, 4 पे विचार करो, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है। अब किसी निश्चित संख्या से पहले मैं गुणा करके दिखा दूँ। मान लिया 3 का गुणा कर रहा हूँ 4 में, तो 4 तियाँ 12,
6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 10 तियाएँ 30। ज़रा देखते जाओ कि ये एपी में है कि नहीं है। क्यों? इन दोनों के बीच की गैपिंग, इसको मेन कॉमन डिफरेंस कहते हैं। 6 बरकरार है, यानी एक निश्चित संख्या इसमें सदैव जोड़ी गई। 12 में निश्चित संख्या वो कौन सी है? 6 जोड़ी गई, फिर यहाँ 6 जोड़ी गई। अब इसी तरीके से भाग वाला है। अगर जो मैं भाग करूँ इसमें 2 का, तो 4 में 2 का भाग 2, 6 में 2 का भाग 3, 8 में 2 का भाग 4। यानी किसी, अब उसके लिए गुणा और भाग के लिए क्या शर्त है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, और उसकी प्रत्येक गिनतियों को किसी निश्चित गिनती से गुणा या भाग कर दें तो जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। ये यहाँ तक हमने ये बताया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। बस 2 मिनट का और रह गया है। इसके पहले पद को, जहाँ से श्रेणी शुरू होती है, प्रथम पद या ए कहते हैं। प्रथम पद या ए कहते हैं। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसको कहते हैं सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। इसको फर्स्ट टर्म, इसको कॉमन डिफरेंस। और इसके बाद कहाँ तक, मान लिया ये हम ये जानना चाहें प्रश्न में कि 50वें नंबर पे कौन सी गिनती होगी, तो इसके लिए सूत्र है। और n जो होगा पदों की संख्या, ये n से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आज मैंने कोशिश किया कि इसके फंडामेंटल को लो लेवल से बताया जाए। कुछ चीज़ें बच गई हैं, उसको कल बताऊंगा, परसों से सवाल शुरू कर दूंगा।